कविता और हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग रेशो चैप्टर और इसमें हमने सॉल्वेंसी रेशो का फर्स्ट पार्ट जो कि था डेट इक्विटी रेशो वो कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाला रेशो करेंगे जो कि है टोटल एसेट टू डेट रेशो। जैसा कि नाम है वैसा ही इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है। टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट, टोटल एसेट टू डेट रेशो कहलाता है। अब ये होता क्या है, आपको बिजनेस में पता है टोटल एसेट्स कौन से होते हैं, बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल एसेट कहलाता है। डेट पता है कौन से होते हैं, डेट होते हैं हमारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम करंट लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि डेट का फॉर्मूला क्या रहता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जैसे कि डिबेंचर्स हो सकते हैं, हमारा बैंक लोन हो सकता है, वो हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो ले लेते हैं, इससे हमारा डेट बनता है। डेट को निकालने का एक और तरीका है, अगर हमें टोटल डेट गिवन हो, टोटल डेट मतलब होता है ये वाला डेट तो है ही प्लस करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट प्लस करंट लायबिलिटी को मिलाएं तब जाके हमारा टोटल डेट बनता है। तो इस डेट को निकालने के लिए हम अगर टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दें, टोटल डेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दें तो भी हमारा लॉन्ग टर्म डेट आता है, क्योंकि टोटल डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट भी है उसमें और करंट लायबिलिटी भी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म डेट हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एसेट्स ये सारे बैलेंस शीट में देख लेना, बुक में बैलेंस शीट गिवन है कौन कौन से एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स होता है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स होता है हमारा, करंट एसेट्स होते हैं हमारे जिसमें लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स को भी इंक्लूड करना है। इसके अलावा इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और बहुत सारे एसेट्स जो भी बिल रिसीवेबल, डेटर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सारे हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट का टोटल जो होता है वो हमारे सारे के सारे एसेट्स होते हैं। तो इस तरीके से आपको टोटल एसेट्स और डेट मिल जाएंगे या आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। अब नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं लाइक अगर टोटल एसेट्स हमें 4 लाख गिवन है, टोटल डेट हमें 2 लाख गिवन है, तो भाई डिवाइड करना है, वो चीज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा उससे ईजी से थोड़ा सा हाई जाएंगे ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, राइट, क्योंकि डिवाइड तो हम बहुत पहले सीख चुके थे। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, बहुत छोटा सा है, हमें शेयर होल्डर फंड गिवन है जो कि है 7 लाख, हमें टोटल डेट गिवन है जो कि है 9 लाख और हमें करंट लायबिलिटी गिवन है जो कि है 1 लाख। अब देखो टोटल डेट गिवन है, करंट लायबिलिटी गिवन है, तो टोटल डेट में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो भी मेरा डेट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं 9 लाख के मेरे टोटल डेट गिवन थे, उसमें से करंट लायबिलिटी 1 लाख माइनस कर दूं तो मेरा डेट आ गया 8 लाख, राइट। तो मैं डेट की जगह तो 8 लाख लिख दूंगी। बात आती है टोटल एसेट, टोटल एसेट कैसे लिखें, तो देखो हमने बैलेंस शीट अप्रोच आज से पहले जितने क्वेश्चंस करे हैं सब में सीखी है। बैलेंस शीट अप्रोच होती क्या है, हमारे एसेट्स का टोटल हमारी लायबिलिटी के टोटल के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एसेट्स के बारे में कहीं इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, लेकिन लायबिलिटीज की तीनों चीज़ें गिवन है, यानी कि शेयर होल्डर्स फंड भी गिवन है और टोटल डेट भी गिवन है। टोटल डेट हमारा करंट और उस दोनों से मिलकर बनता है, तो ये गलती नहीं करनी कि करंट लायबिलिटी को अलग से ले, नहीं, हमें टोटल डेट गिवन है 9 लाख और हमें शेयर होल्डर्स फंड गिवन है 7 लाख, तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल आ रहा होगा 16 लाख। तो जो यहाँ का टोटल आ रहा है वो एसेट साइड का भी टोटल होगा, राइट। तो हम जो हमारी लायबिलिटी साइड का टोटल है वही हमारे एसेट साइड का टोटल है, तो टोटल एसेट्स हो गए हमारे पास 16 लाख। कट करेंगे 3, 3, 2, 2, 2:1, तो हमारा रेशो क्या आएगा, 2:1 आएगा। तो इस तरीके से हम ये बहुत सिंपल है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना ये रेशो ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, क्योंकि उस केस में जितने हमारे लेंडर्स हैं, मनी लेंडर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है, वो लोग संतुष्ट रहते हैं कि भाई बिजनेस में एसेट खूब सारे हैं। अगर यहीं पे एसेट हमारे 24 लाख के होते तो ये रेशो आता 3:1, ठीक है। तो यानी कि हम एबल हैं अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने के, हमारे पास इतना एसेट है। जैसे होता है ना घर में कि प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है, तो बहुत सारी होती है तो कोई भी उधार दे सकता है, लेकिन जहाँ पे प्रॉपर्टी कम होती है, जिस बंदे के पास पैसा कम होता है उसको पैसा उधार पर भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वही चीज़ ये है कि अगर जिसके पास प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी है उसे उधार पे पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे जिसके पास जितने ज़्यादा एसेट होते हैं उतने ज़्यादा लेंडर सिक्योर रहते हैं कि भाई हमें तो हमारा पैसा मिल जाएगा।
तो ये था टोटल एसेट टू डेट रेशो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।